हेलो एवरीवन, फर्स्टली वेलकम टू एसी लेडी एफएम। एसी लेडी एफएम का फर्स्ट सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट इसे होस्ट करने वाला है। उसके सभी स्टूडेंट, सभी टीचर्स और सभी जो एसी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं इतने सालों से, उन्हें बताइए तो एसी क्लासेस 7 साल पूरे हो गए। तो ऐसा इस सेशन में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो इस सेशन का मेन मोटिव ये है कि कोरोना को खत्म कैसे करें। आप ही बताइए कैसे करना है खत्म। कोरोना की बात नहीं है, मेन बात ये है कि कुछ इवेंट्स जो हम हर साल एसी क्लासेस में ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। जैसे सॉटी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, नाइट क्लास, रिपोर्ट, सीबीटी एग्जाम, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दिनेश जी सर से ही शुरू करते हैं। दिनेश जी सर हमारा मतलब मेंटर, टीचर सब कुछ वही है एक तरीके से, और फाउंडर है हमारे इसी क्लासेस के, हमारा ओनर है उधर के, और हमारा केमिस्ट्री टीचर पढ़ाता है, केमिस्ट्री टीचर है और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाता है। हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करता है, इतने अच्छे मतलब एक्सप्लेन करता है कि एक बार में समझ में आ जाता है। उनके नोट्स मतलब बहुत ही बढ़िया, ना कभी किसी को डांटते हैं, ना कभी किसी को कुछ कहते हैं। हमें मतलब फैमिली की तरह रखते हैं, हमें मतलब बहुत प्यार से रखते हैं उधर संभाल के, और बहुत केयर करते हुए हमें पढ़ाता है अच्छे से। मुझे आज तक याद है 10th की केमिस्ट्री मतलब क्या 10th की साइंस पढ़ाते थे वो हमारे, जब से मैंने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया 10th क्लास से, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। तब से मैंने जो इनका साथ नहीं छोड़ा, अभी तक इनके साथ ही रहे हम, मतलब हमारे साथ रहे अभी तक। मोटिवेशन स्पीच तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे देते हैं, मोटिवेट मतलब करने में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। कोई बंदा अगर डिमोटिवेट हो जाता था तो उनके पास हम चले जाते थे, तो वो हमें मोटिवेट करते थे, हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते थे, बिना बताए हमें बहुत सी चीज़ें जान लेते थे, बता देते थे, हमें सिखा देते थे बिना सोचे ही। और इससे अच्छे टीचर को कहाँ मिल सकता है हमें। प्रशांत सर एंकर है हमारे क्लासेस के, सब कुछ वही है, मतलब हमारा आधार है हमारा क्लासेस का। हमारा क्लासेस के सबसे बड़ा मतलब हिस्सा एक तरीके से बोल सकते हैं, स्तंभ है वो हमारा क्लासेस। हमारे बड़े भाई की तरह है, हमें बड़े भाई की तरह ही हमेशा टीच करते थे, हमें बताते थे, सारी छोटी मोटी चीज़ सिखाते थे। उन्हें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम फीलिंग समझ लेते थे और हमारे सामने से आके सब सवाल पूछते थे और बताते थे। हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं, हर एक स्टूडेंट के पास जाकर उनको चेक करते हैं कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं। उनके साथ बिताए हुए बहुत ही अच्छे जाते थे। लास्ट टाइम 12th में उन्होंने हमें हमारे साथ छोड़ दिया था, बट वो बात चल अलग है, उनकी भी पर्सनल रीजंस थे उनके भी, इस कारण से उन्होंने साथ छोड़ते, बट वो एंड में आए हमारे साथ। तो हमें अच्छे से हमें मतलब कुछ 2-3 वीक्स तक हमें मैथ्स पढ़ाई और वो हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुई। वैसे फ़ोटो वाले भी बहुत ज़्यादा है, फ़ोटो भी खींचने का इनको बहुत ज़्यादा शौक था, ये अभी भी है, इनको बहुत ज़्यादा फ़ोटो शौक खींचने का शौक। हम तो ये एक तरीके से हमारा फैशन टीचर थे, एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमें इन्हें देख कर फैशन सीखते थे, कैसे करनी है कैसे नहीं, मतलब इन्हें देख के बहुत सारी चीज़ें मैं इन्हें देख के सीखते थे। और मोटिवेट करने में तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हमें, मतलब कभी भी मतलब क्लासेस के बीच में ही मोटिवेट करने लग जाते थे कि तुम्हें ऐसे करना है वैसे करना है, सब कुछ एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन करते थे। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट दीपक जी सर है, दिमाग जी सर हमें बहुत ही अच्छे थे। मैं मतलब हमेशा जब भी सर नहीं होते थे, दिनेश जी सर या फिर प्रशांत सर, तो वो हमें आते थे, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। क्लास में आके हमें एग्जाम लेने के लिए वही हमेशा खड़े रहते थे, हमारा एग्जाम वही लेते थे। पर दिनेश जी सर के कुछ भी काम होता वो आ जाते, हमें बहुत सी चीज़ें मतलब कभी कभार तो चीट करने में भी मदद करते थे, वो अलग बात है, अभी तक पता नहीं चला लोगों को, बट वो चीट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते थे। हमें मतलब फ़ायदेमंद थे वो टीचर, बहुत ज़्यादा उनका बहुत अच्छे से हम उनको बहुत उच्च दर्जे पर मानते हैं। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट प्रतीक सर है, जो लास्ट ईयर हमारा क्लासेस में ज्वाइन हुआ है, बट उन्होंने लास्ट ईयर में भी हमें मतलब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। मतलब जब साल एंड होने आया था तब उन्होंने हमारे लिए फिजिक्स की मतलब प्री बोर्ड्स रखी थी, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए मतलब फिजिक्स के लिए रखी थी। और फिजिक्स की हमें फ्री टिप्स भी दिया करते थे, जब हम क्लास में बैठे होते थे या फिर सर लेट होने वाले थे तो वो हमें फ्री टिप्स भी दिया करते थे, और बहुत सारी चीज़ें वो हमें सिखाया करते थे। और हम यदि और एशियन क्लासेस में अगर हम किसी टीचर के पास ट्यूशन नहीं जा रहे, फिर भी वो हमारी मदद करते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री के टीचर के पास नहीं जा रहे, देवी जी सर के पास नहीं जा रहे, और मैथ्स का ट्यूशन जा रहे हैं, तब भी केमिस्ट्री वाले सर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं। और ऐसे ही हम केमिस्ट्री के जा रहे हैं और मैथ्स वाले सर भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो बहुत अच्छी क्लासेस है उधर, मतलब बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। फर्स्टली हम सॉटी यानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी तो देखी होगी, बस उससे इंस्पिरेशन लेके प्रशांत सर ने हमारे क्लासेस में भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इवेंट रख दिया। तो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इवेंट रखना। सीधे के किसी भी क्लासेस या कॉलेज या स्कूल में ये इवेंट आज तक नहीं रखा गया। ये फर्स्टली हमारे क्लासेस में हुआ था, आगे भी होता रहेगा ये इवेंट। इस इवेंट के बहुत सारे फायदे थे। स्टूडेंट के ब्रेन स्किल के बारे में पता चलता है, वो कितना इंटेलिजेंट है कितना नहीं, वो ब्रेन स्किल में कितना तेज है और कितना नहीं, और उसका स्टेज फियर भी बाहर निकलता है। वैसे आगे जाके स्टूडेंट्स को जो स्टेज फियर की वजह से बहुत सारी मुश्किलें होती है, मुसीबतें झेलनी पड़ती है स्टेज फियर की वजह से। इसे हम इसी मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर इवेंट में जो है स्टेज फियर को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें आगे जाकर मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स होते हैं उनके टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जो भी होता है उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे जाकर वो कभी भी शो कर सके अपने नेचुरल टैलेंट को। कल्चरल टैलेंट नाम से एक इवेंट भी रखा गया था, जिसके अंदर हम जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी इच्छा से, अपने जो भी कॉमेडी या कुछ भी आप कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, डांस या सिंगिंग कुछ भी कर सकते हैं, वो आप जाके कर सकते थे। और इसमें पार्टिसिपेट किया तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। वैसे ये बस स्टूडेंट का नेचुरल टैलेंट को बाहर निकलने के लिए, स्टेज फेयर को हटाने के लिए
और बहुत से इनोवेटिव उनके मतलब दिमाग को जगाने के लिए, उनके ब्रेन स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये इवेंट रखा जाता है। उनको मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर इवेंट रखा जाता है। दूसरा टॉपिक ये है कि नाइट क्लास। हर साल क्लास मतलब हर साल के एंड में जब प्री बोर्ड होने वाली होती है या फिर एग्जाम बोर्ड एग्जाम जो आने वाले होते हैं उनसे कुछ समय पहले स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स एग्जाम शुरू हो जाते हैं, बहुत से एग्जाम शुरू हो जाता है पहले से ही, तो उनके ऊपर बहुत सारा बोझ होता है, इसलिए घर पर पढ़ाई नहीं कर पाता है। इसलिए हमने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला है जिसका नाम है नाइट क्लास। सालों से नाइट क्लास हमारे क्लासेस में चलती आ रही है। मतलब साल के एंड में जब स्टूडेंट्स का बोझ बढ़ जाता है उस टाइम जब नाइट क्लास लगाता है और स्टूडेंट्स को नाइट स्टे करवाते हैं हमारे क्लासेस में, और टीचर्स भी जो होते हैं उनके साथ नाइट स्टे करते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं, उनसे भी प्रॉब्लम होती है वो उसी टाइम एट द मोमेंट टीचर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं। टीचर्स उनके लिए नाइट स्टे का मोटिव भी है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, और सभी टीचर जो सभी सब्जेक्ट पर फोकस करने पर आपकी मदद करता है। सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके आंसर देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जब ये नेट क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद प्री बोर्ड सीपीटी एग्जाम भी रखे जाते हैं। प्री बोर्ड सीपीटी एग्जाम सिर्फ ऐसी क्लासेस के लिए नहीं, बाकी सीरीज जितने भी स्टूडेंट है ये आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना मतलब टैलेंट दिखा सकते हैं, मैं इतना होशियार हूँ, और वो अपना लेवल जानना चाहते हैं कि मैं किस लेवल पर अभी तक वो मेरी मेहनत किस लेवल तक पहुँची है, वो देखना चाहते हैं, तो वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक तरीके से प्री बोर्ड एग्जाम ही होता है, और प्री बोर्ड एग्जाम से भी बढ़कर होता है एक तरीके से। ये बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम होता है, एकदम बोर्ड के पैटर्न पर बनाया जाता है, और बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए सही रहता है। और बोर्ड के मतलब जितने भी स्टूडेंट है वो अपना लेवल देख सकते हैं कि उनकी तैयारी कितने लेवल तक हुई है और उनको आगे कितनी मेहनत करनी चाहिए। जरिए है कि स्टूडेंट को उनका लेवल पता चले कि कौन से लेवल पर कितनी मेहनत करनी है, कितना क्या नहीं करना, उनको कितना कुछ बाकी है उन्हें, वो सब देखने के लिए ये उनका एक जरिए है। जैसे उनका आखिरी मौका है, इससे आखिरी मौका समझ सकते हैं मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले ये उनका आखिरी मौका होता है, जिससे वो देखकर अपना लेवल जान सकते हैं। ऐसे कुछ ही इवेंट्स है, इनके अलावा बहुत सारे इवेंट्स जो है पूरे साल भर चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे क्लासेस में होते रहते हैं। ब्रेन स्किल्स से सरप्राइजेस बहुत सारी चीज़ें होती रहती है जो कि हम क्लासेस में करते रहते हैं, और बहुत सारे इंजॉयमेंट भी होते हैं, इंजॉयमेंट मोमेंट्स होते हैं, मतलब भाईचारा की तरह ही हम रहते हैं। टीचर भी हमारा भाई फादर मेंटर की तरह रहता है, हमें मोटिवेट करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती रहती है, और वो सभी चीज़ें जो है हम अच्छे से सिखाते हैं। एक तरीके से वो जो टीचर्स है वो हमारा आइडियल है, तो हमारा आदर्श बन जाता है, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, ऐसा हमें लगता है। सर कंप्लीट हुए एशियन क्लासेस को, उसके लिए बधाई सर। और मेरे और सुमीर और आनंद की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपके लिए। मतलब आपके साथ बहुत सारी हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, उसके लिए एक सरप्राइज़ हमने आपके लिए तैयार किया है, जो कि सरप्राइज़ आपको आगे दिख के आएगा ऑलरेडी। तो उसके लिए मेहनत लगी है, उसके लिए मतलब हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग जो भी आपने हमारे लिए किया है। आप वैसे हमारे मेंटर और सब कुछ आप ही हो, तो एशियन क्लासेस को बहुत बहुत बधाई।